अब तो सरकार के वसीले से दिल ही मक्का है, दिल मदीना है। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है कि जिसमें रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस महीने में परहेज़गारी, तकवा और सब्र का हुक्म दिया है। सबसे खूबसूरत बात इस महीने की ये है कि ये एहसास का महीना है, दूसरों का एहसास करने का महीना है। हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें सहरी की जाती है, बहुत सी अफ्तारी की जाती है, दोस्तों को दावत दी जाती है, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है और बड़ा एहतमाम किया जाता है हर चीज़ के लिए। लेकिन नहीं, ये एहसास का महीना है। उन लोगों का एहसास करें जिनके लिए ये महीना बनाया गया। यह महीना बनाया गया कि आपको भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास हो, कि वो लोग जिनके पास ये सकत नहीं है कि वो ये चीज़ें हासिल कर सकें, वो किस तरह से भूख प्यास में अपना गुजारा करते हैं। आप अपना दस्तरख्वान सजाने की बजाय उनके दस्तरख्वान का भी थोड़ा सा ख्याल करें। उसके अलावा ये महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि इस महीने में हम लोग अगर अपना रिज़्क़ हलाल उसकी रज़ा के लिए छोड़ देते हैं, सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो क्यों हम 11 महीने रिज़्क़ हराम नहीं छोड़ सकते उसकी रज़ा के लिए। उसके अलावा हम बचपन में जब थे तो कुरान हम अपने बचपन में नहीं बल्कि अपने बड़ों के बचपन की बात है, ये काफ़ी अरसे की बात है कि कुरान मजीद को कहीं ऊपर रखा जाता था कि उसके कहीं एहतराम में कोई गुस्ताही ना हो जाए, ऊपर रखा जाता, किसी ऊपर ऊंची शेल्फ पर रख देते। उसके अलावा उसको उसकी तरफ कमर ना हो जाए, बहुत ख्याल करते थे इन चीज़ों का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो अब कुरान मजीद हमारे फ्रिज पे आ गया ताकि हम लोग उसको, फिर जब हम पिछले ज़माने में थे तो ये होता था कि अब कौन ज़हमत करे कि वो ऊपर से उतारे उसको और उसको पढ़े। ठीक है, ये थोड़ा सा आ गया गैप। उसके बाद अब हम आज के ज़माने में वो हमारे फ्रिज तक आ गया, उसके बाद हमारे साइड टेबल तक आ गया, हमारे जो रूम है हमारा स्टडी रूम या जो हमारा लिविंग रूम है उस तक आ गया। उसके बाद वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। और फिर हमें पता चला कि जो हम कहते थे कि कुरान मजीद को बहुत ऊंचा रखो, कहीं उसके शान में गुस्ताही ना हो जाए, तो उसका मतलब ये था कि कुरान मजीद की तालीमात को बुलंद रखो, कहीं हम उसकी तालीमात को भूल ना जाएं, अपनी ख्वाहिशात को नीचे रखो, उसकी तालीमात को बुलंद रखो और उसकी तरफ कमर कर ना हो जाए। उसका ये मतलब था कि उसकी तालीमात से हम लोग किनारा ना कर जाएं, उससे हम लोग हट ना जाएं। तो उसके बाद हमें कहा जाता था कि कुरान पाक पे जो है वो लाइन नहीं लगानी, उसको बड़े एहतराम से रखना है। लेकिन तब क्या हुआ कि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, कहीं पे दूर दराज हम रख देते थे और उसकी बारी तब भी आती थी जब रमज़ान मुबारक आता था या कोई एहतमाम किया जाता था कुरान ख़वानी का, तो वहाँ पे उसकी बारी आती तो उसको पढ़ा जाता था। लेकिन अब कुरान मजीद को प्रॉपर उसको देखा जाता है, उसके ऊपर मार्क किया जाता है, तफसीर और बहुत सी चीज़ें जो है वो उसमें से निकाल के बच्चों को बताई जाती हैं, उलमा इकराम बताते हैं। तो बेसिकली मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारे जो बड़े हैं जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ा, जिन्होंने, वो सोचते हैं कि कुरान पाक अगर हमने पढ़ा ही नहीं, हमें समझ नहीं आती तो फ़ायदा ही क्या है, मतलब अगर हमें समझ नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि अगर आपको कुरान पाक की समझ नहीं आती, आपको पढ़ना नहीं आता सॉरी, आपको अगर समझ नहीं आती तो आप उसको अगर पढ़ते ही हैं तो उसकी हर हरफ पे आपको 10-10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो बात ये है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, हम बहुत खुश हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, तो जिस तरह वो तरक्की करती जा रही है, हमारी पूछ भी उतनी ही ज़्यादा अगले जहाँ में होगी। क्यों? क्योंकि अब तो कुरान मजीद अगर आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें यूट्यूब पर, हमें हर मतलब सोशल मीडिया पे, हमें हर जगह पे आप बोल के निकाल सकते हैं उसको, आप उसको लिख के कहीं पे सुन सकते हैं उसको। और बहुत से उलमा इकराम का, अगर आप किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है तो आप उलमा इकराम के बयानात सुन सकते हैं। तो ये तो अभी मसला ही ख़त्म हो गया है कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती। तो खुदारा इस चीज़ को देखे कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, अब चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। तो आपकी जिस तरह से पूछ होनी है कि आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, जिस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत से नुकसानात भी किए हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है हमारे लिए। इससे फ़ायदा उठाएं। कुरान मजीद का महीना है, उससे जो आपका ताल्लुक़ टूटा हुआ है,
برسوں سے صدیوں سے یا جتنا آپ نے تعلق اس کے ساتھ توڑا ہوا ہے اس کو جوڑیں اور قرآن مجید سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس کے علاوہ نماز قائم کریں اور باقی بھی چیزیں جو آپ کو قرآن مجید بتاتا ہے. میرے بتانے میں کیا چیز ہوں، میں کیوں بتاؤں آپ کو، لیکن پھر بھی باقی جو چیزیں قرآن مجید نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل کریں. خدا را فرقہ واریت کی جنگ سے نکلیں. آپ اس کشمکش سے نکلیں گے تو آپ کو کچھ نظر آئے گا. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پکارا ہے تو اے مومنوں یا اے مسلمانوں کہہ کے پکارا ہے. کہیں پہ فرقہ واریت نظر نہیں آتی کہ کہیں پہ کہا ہے کہ اے وہابیو یا اے سنی. مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جس مولوی کو سن رہے ہیں، جس علماء کو سن رہے ہیں، وہ مطلب وہ ہم سوچتے ہیں وہ سنی ہے، وہابی ہے، ہم نے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. میں مولانا طارق جمیل کو سنتا ہوں تو وہ شاید سنی ہے، بریلوی ہے یا جو بھی ہے، تو میں نے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. نہیں، آپ نے قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. ہمیں قرآن پاک کیا بتا رہا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.